नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रक्षाबंधन है, अतः आज की लघु कथा राखी के त्योहार से ही संबंधित है। कथा का नाम है भोली बुआ, जिसे लिखा है पूर्ति खरे जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दोनों बुआओं की राखी आई। उन राखियों का पिताजी क्या करते जब राखी बांधने वाला ही कोई न हो। उस दिन उन्होंने भोली बुआ को याद किया। भोली बुआ भी ऐसी भोली कि मुंह बोले भाई के एक फोन पर सारे गिले शिकवे भुलाकर चली आई। हर साल की तरह इस साल भी सावन के लगते ही बुआओं की राखियों का आना शुरू हो गया था। पिताजी की 5 बहनें यानी मेरी 5 बुआएं थी। सभी बुआ दूर दूर ब्याही थी, इस कारण वे पांचों हर बार रक्षाबंधन पर नहीं आ पाती थी। ज्यादातर एकाध बुआ ही आ पाती थी, लेकिन भोली बुआ जिनका ब्याह हमारे ही शहर में हुआ था, हर बार रक्षाबंधन के दिन रुमाल, मिठाई, अक्षत रोली और नारियल लेकर जरूर आती थी। उनके आते ही हम सबका मुंह बन जाता था। हम एक दूसरे की तरफ देखकर मुंह चिढ़ा लेते थे। पिताजी भी बड़े रुखे स्वर में कहते, अरे इस भोली का क्या करे, हर राखी मुंह उठाकर चली आती है। माँ भी उनके आने पर कोई खासी खुशी जाहिर नहीं करती थी, पर भोली बुआ बड़े अपनत्व भाव से चली आया करती। दरअसल भोली बुआ पिताजी के ही गांव की थी, इस कारण वे उन्हें भाई समान मानती थी। उनका अपना कोई भाई भी न था, इस कारण वे पिताजी को ही बचपन से राखी बांधती आई थी। एक रक्षाबंधन की बात है, जब मेरी पांचों बुआएं भी आई हुई थी, तभी भोली बुआ भी अपनी राखी लेकर आ गई। मेरी बुआएं भोली बुआ को आया देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगी। दादी बोली, इस बार तुम सब आ गई तो क्या, हर वर्ष तो भोली ही तुम सबकी राखी तुम्हारे भाई की कलाई में बांधती है, तुम सब तो बस लिफाफे में राखी भरकर भेज देती हो। ये कहते हुए दादी ने कड़ाई से उन सब की तरफ देखा। दादी की बात सुनकर बड़ी बुआ का मुंह टेढ़ा हो गया। बोली, अरे माँ, ये भोली कोई अपना तो भाव से नहीं आती, ये तो बस हमारे भाई की जेब खाली करने आती है, हम सबकी राखी बांधकर हमारा नेग हड़पने को। भोली बुआ के कानों में बड़ी बुआ के शब्द पड़ गए। न चाहकर भी उनकी आंखें छलछला गई। तभी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधकर और दुआ देकर वे तुरंत ही वहां से चली गई। उस सावन के बाद वे फिर कभी नहीं लौटी। पिताजी ने भी उन्हें बुलाया नहीं। उनके पास बहनों और राखियों की कमी थोड़ी ना थी, जो वे उस भोली बुआ को और उसकी राखी को याद करते। देखते देखते कई सावन बीत गए और इन सालों में मेरी 3 बुआ गुजर गई। अब पिताजी और शेष रह गई दोनों बुआएं। अपनी अस्वस्थता के कारण वे एक दूसरे से मिल ही न पाती। इस सावन दोनों बुआओं की राखी तो जरूर आई, पर उन राखियों का पिताजी करते क्या जब राखी बांधने वाला ही कोई न हो। उस दिन पिताजी ने भोली बुआ को याद किया। भोली बुआ को उस दिन फोन लगाया। भोली बुआ भी ऐसी भोली कि मुंह बोले भाई के एक फोन पर ही पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर चली आई। पिताजी ने राखी बंधवाने के बाद भोली बुआ से कहा, बहन अब तुम थक चली हो, अगले रक्षाबंधन में मैं खुद ही तुम्हारे पास आऊंगा और हमेशा आ जाया करूंगा। पिताजी के ये शब्द सुनकर भोली बुआ भावुक हो गई। बोली, देख लेना भैया, तुम भी कहाँ स्वस्थ रहते हो, आ सको तो आना, वरना मुझे फोन कर दिया करना। खैर जो भी हो, पर भोली अब से राखी साथ में मनाया करेंगे हम लोग। मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है, न जाने कब ईश्वर के घर से बुलावा आ जाए बहना। भैया ये क्या कहते हो, ईश्वर तुम्हें मेरी उम्र दे दे। भोली बुआ ये कहती हुई रो पड़ी। अगले रक्षाबंधन पर भोली बुआ खुद ही न रही, पर पिताजी एक बड़ी बीमारी से बाहर निकल कर आ गए। अब वे स्वस्थ हैं। शायद भोली बुआ की दुआ वाकई में पिताजी को लग गई थी। ऐसी थी भोली बुआ और ऐसे थे पिता और हमारी बाकी बुआएं। राखी के पर्व पर हर बार मुझे ये सारी बातें याद आ जाया करती हैं। मित्रों, बहनों को राखी का इंतज़ार भी बहुत रहता है, मगर क्या आपको मालूम है कि राखी या रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधने का रिवाज कब शुरू हुआ? रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। उनमें से एक मैं आपको बताना चाहूँगी, शायद हो सकता है कि आपको वो कहानी मालूम हो। आजकल तो राखियाँ तरह तरह की आती हैं, लेकिन प्रारंभ में इसका स्वरूप था एक धागा
जब रक्षाबंधन की शुरुआत हुई तो उसे रक्षा सूत्र कहा जाता था। बहनें इसे भाइयों की कलाई पर बांधकर आपत्ति के समय या मुश्किल समय में उनसे रक्षा का वचन लेती थी और उन्हें मिठाई खिला देती थी। बस आज तो इसका स्वरूप बहुत बदल चुका है और इसको कई बार रुपए पैसे के लेन देन के साथ भी जोड़ा जाने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की? इसके संबंध में कई कथाएं हैं। एक कथा वामन अवतार से जुड़ी हुई भी है। जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस समय विष्णु भगवान वामन के अवतार में यानी कि एक बौने पंडित के अवतार में उपस्थित हुए। जब बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी कि उन्हें क्या चाहिए, तब वामन अवतार रूपी विष्णु ने कहा कि उन्हें केवल उनके 3 पग जितनी धरती चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बलि को उनकी बात सुनकर हंसी भी आ गई। उसने सहर्ष इस बात की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा, तुम नाप लो अपने पग से धरती। अब विष्णु जी ने पहला पग रखा तो धरती को नाप लिया, दूसरा पग उठाकर समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को भी नाप लिया। अब तीसरा पग वो कहाँ रखते? तीसरा पग उठाने से पहले भगवान विष्णु ने बाली से कहा, बाली, मैंने तुमसे 3 पग ही भूमि मांगी थी, ज्यादा तो कुछ नहीं। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान तो शेष ही नहीं बचा। अब मैं कहाँ रखूं तीसरा पग? बाली भी अपने वचन का पक्का था। बाली ने कहा, हाँ प्रभु, जानता हूँ आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे जीते हुए सारे क्षेत्र ले ली है। लेकिन राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है तो उसे सदा पूरा किया है। इसलिए अभी भी एक स्थान शेष है जो मेरा अपना है, वो है मेरा अपना शरीर। आप मेरे सिर पर अपना तीसरा पग धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बाली अपना वचन निभाना जानता है। कृपा करके अपना पग उठाइए और मेरे सर पर धर दीजिए। वामन ने कहा, बलि, क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मेरे पांव रखने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग धरता हूँ। बलि ने वामन अवतार विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पर अपना चरण इस तरह से रखा कि बाली पाताल में समाता ही चला गया। इस तरह भगवान विष्णु ने 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली, नक्षत्र मंडल नाप लिया। फिर भगवान ने बलि से कहा, बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें रहने के लिए पाताल लोक दे देता हूँ। मैं तुम्हारी ये भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। राजा बलि ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान वामन जी, आप मेरे राजपाट के द्वारपाल बन के मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसे तथास्तु कह दिया और वे राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हो गए। अब इधर माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी को अपनी सारी समस्या बताई कि बहुत दिनों से मेरे देवता मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आप ही जाकर पता लगाइए कि वे है कहाँ। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। जहाँ कहीं है वे, वहाँ से वापस लाने का कोई उपाय ढूंढो। नारद ने अपनी आंखें बंद कर अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही पता लगा लिया कि भगवान विष्णु तो बलि के द्वारपाल बन के पाताल लोक में रह रहे हैं। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा, माता जी, जिस तरह से भगवान राजा बलि की भक्ति से संतुष्ट होकर उसके दास बन के खड़े हो गए, बलि ने अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न करके उन्हें मांग लिया, उसी तरह से आपको भी राजा बलि से अपने पति को वापस मांगना होगा। और इसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। माता लक्ष्मी चिंतित हो गई, बोली, मैं कैसे उन्हें वापस ला सकती हूँ? तब नारद जी ने कहा, माता जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए, आप उसे रक्षा सूत्र बांधिए। जब आप रक्षा सूत्र बांधेंगी तो वो प्रसन्न होकर आपसे कुछ मांगने के लिए कहेगा, तब आप भगवान विष्णु को ही मांग लेना उनसे। लक्ष्मी जी बोली, हाँ देवर्षि, यह विचार तो अति उत्तम है। मैं अभी राजा बलि के पास जाती हूँ। अब मैं प्रभु को लेकर ही वैकुंठ लौटूंगी। नारद जी की बात से सहमत होकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास एक ब्राह्मणी का वेश बदल कर गई और उनके पास जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? लक्ष्मी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हे बलि, आपने मुझे बहन करके बुलाया है। ये बहन शब्द सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। मेरा अपना कोई भाई नहीं है। आज अगर मेरा भाई होता तो मेरी इस विपत्ति के समय मेरी सहायता जरूर करता। बलि ने कहा, तुम मुझे अपना भाई ही समझो। तब माता लक्ष्मी ने तुरंत ही राजा बलि को एक रक्षा सूत्र यानी एक धागा उसकी कलाई में बांध दिया। बहन, आज से तुम मेरी बहन हुई। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए और मुझसे क्या सहायता चाहिए। अब तो मैं तुम्हारा भाई बन गया हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करने के लिए कटिबद्ध हूँ। हर प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।
लक्ष्मी जी ने बलि से कहा, भैया पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए हैं। उनके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ सा मालूम होता है मुझे। पता नहीं किसी मुसीबत में है या क्या। राजा बलि ने कहा, अच्छा, अरे मैं पूरे संसार की खोज करवा लूँगा तुम्हारे पति के लिए। अभी मैं अपने सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो तुम्हारे पति को ढूंढने में लग जाए और मैं स्वयं भी तुम्हारे पति को ढूंढने के लिए जाऊँगा। बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह भाई अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रक्षा सूत्र की लाज अवश्य रखेगा। लक्ष्मी जी बोली, हाँ भैया, मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मेरे पति और कहीं नहीं। उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वे तो यही हैं। राजा बलि को आश्चर्य हुआ, कौन है तुम्हारे पति? तब लक्ष्मी जी तुरंत ही अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई और राजा बलि से बोली, भैया, मैंने तुम्हें भैया कहा है, अब तुम्हें अपने कहे की लाज रखनी होगी। मेरे पति भगवान विष्णु तुम्हारे साथ रह रहे हैं, मुझे लौटा दो उन्हें। लक्ष्मी जी को साक्षात अपने सामने खड़े देखकर राजा बलि हैरान रह गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। बलि ने कहा, माता जी, मुझे आपका भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप अपने पति यानी भगवान विष्णु जी को अपने साथ लेकर जाइए। ये कहकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को साष्टांग दंडवत किया। माता लक्ष्मी को भी साष्टांग दंडवत किया। तब भगवान विष्णु जी बोले, राजा बलि, तुमने भाई के कर्तव्य को भली भांति निभाया है। आज श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज का दिन आगे से रक्षाबंधन के दिन के नाम से जाना जाएगा और यह त्यौहार भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का भी प्रतीक होगा। बलि ने कहा, धन्य है प्रभु, आप दोनों की जय हो। अब तो आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं। आप मेरे जीजा और ये मेरी बहन। बलि के आग्रह पर कुछ दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पाताल लोक में उसका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए रहे। इसके बाद में देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वापस वैकुंठ लोक आ गई। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार बहन के द्वारा रक्षा सूत्र भाई की कलाई में बांधकर और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देकर धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाने लगा। उम्मीद है कि ये भी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, अभी आपने सुनी एक लघु कथा भोली बुआ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी और ऐसी कुछ घटनाएं आपको भी राखी के दिन ज़रूर याद आ जाती होंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राखी का पर्व बहुत शुभ हो।